एक से एक चोटियां हैं, पर वो दिखाई तब पड़ेंगी जब आंखें खोलो। अगर आंखें बंद हैं और मन में बीती बातों के ही सपने चल रहे हैं, तो जीवन में कितना कुछ है बड़ा बड़ा और बहुत बड़ा, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो? और अगर तुम चूकना ही चाहते हो तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि बीते हुए को याद करते रहो और उसी की याद में खोए रहो। ये वर्तमान को चूकने का सबसे अच्छा उपाय है। बात समझ रहे हो ना? ये वैसा ही है जैसे कि कोई अपने साथ करोड़ों लेके चल रहा हो और उसके 10 रुपए कहीं पीछे गिर जाएं। कोई अपने साथ करोड़ों लेके चल रहा हो और उसके 10 रुपए कहीं पीछे गिर जाएं, वो अपने करोड़ों छोड़ के वो 10 रुपया खोजने निकल जाए और वो उसी की कोशिश में लगा हुआ है। वही उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि अरे मेरा 10 रुपया खो गया, और वापस लौट के आता है तो क्या पाता है? करोड़ों गए। करोड़ों उपलब्ध हैं, उनका ख्याल करो ना। अभी तुम्हारे पास जो है इससे ऊंचा कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो तुलना की भी बात नहीं है कि इससे ऊंचा क्या होगा? कुछ और है जो इससे ऊंचा होगा। तुम जिस स्थिति में हो, तुम जीवन में जहां खड़े हो, उसके अलावा कुछ है? कुछ विकल्प वगैरह है क्या? इस क्षण पे यहां बैठे हो, इसके अलावा कोई विकल्प है तुम्हारे पास? क्या इसी क्षण में कहीं और हो सकते हो? यही है ना। और यहीं पे सारी चोटियां हैं, यहीं पे सारी संभावनाएं और सारी उपलब्धियां हैं। पर करोड़ों गवा दोगे अगर वो 10 रुपए की याद में बैठे रहे तो। वरना और कोई करोड़ों गवाए ही क्यों? इसीलिए गवाता है। ये याद रहेगा, जो 10 रुपए की याद में बैठे रहते हैं वो अनिवार्यतः करोड़ों गवा देते हैं। उसको छोड़ो पीछे, रात गई बात गई। अभी जो सामने है उसका ख्याल करो, उसमें डूबो और तुम हैरान रह जाओगे। तुम कहोगे बाप रे बाप, इतनी बड़ी संभावना सामने थी और मैं किस छोटी चीज के ख्याल में डूबा हुआ था। कहां फंसा हुआ था? एक बात का मैं पक्का आश्वासन दे सकता हूं, जिंदगी में ऊंची से ऊंची संभावना कभी पीछे नहीं छूटती। कोई भी कभी ये ना कहे कि जो कुछ भी उच्चतम था, बड़े से बड़ा था, वो अब अतीत में है, वो मैं पीछे छोड़ आया हूं और अब जिंदगी ढलान पर है। अब जिंदगी ढलान पर है, अब तो मेरे सामने जो है वो छोटा मोटा है। ऐसा कभी नहीं होता। जिंदगी तो उत्तरोत्तर बड़े हो जाने का नाम है। यहां तो लगातार जो है वो बड़े से बड़ा है और उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। अतुलनीय है, कहा ना, निर्विकल्पता है। तुम कभी ढलान पर नहीं होते,
कभी ये ना कहे द बेस्ट इज बिहाइंड मी। द बेस्ट इज नेवर बिहाइंड यू, द बेस्ट इज ऑलवेज बिसाइड्स यू। तुम्हें जो रास्ते बताए जाते हैं उनमें कहा जाता है कि खुशी की ओर ले जाएंगे, और उन रास्तों की कोई मंजिल नहीं होती। तुम बस चलते रहते हो, खुशी कभी आती नहीं। हाँ, मील के पत्थर मिलते जाते हैं। खुशी 500 मील आगे, खुशी, हाँ, उनमें ऐसे ही लिखा ही रहता है, गोल गोल घूमते रहो। जो थोड़ा सा आंख खोल करके देखता है वो कहता है बार बार यही बताया जा रहा है, कभी 500 मील आगे, कभी 400 मील आगे, कभी कहा जाता है ऊपर है, कभी कहता है नीचे है, कभी दाएं कभी बाएं। जितनी दिशाएं होती हैं हर दिशा में तीर लगा हुआ है, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ। ये क्या नचा रखा है, क्या बेवकूफ़ बना रखा है। तो कहता है ज़रा थमूं और समझूं कि माजरा क्या है। ऐसे चलते 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 तो उम्र बीत रही है, और जब वो थमता है तो कहता है लो यही तो है। ये तो सब बेवकूफ़ बनाने के आयोजन थे कि इधर जाओ और उधर जाओ, यही तो है। पाँव के नीचे, जिल के भीतर। समझ रहे हो बात को? मिल गई, ऐसे नहीं मिल गई कि हासिल किया, ऐसे नहीं मिल गई कि बड़े सूरमा थे, कहीं पहाड़ पे चढ़ के फतेह करके लाए हैं खुशी को, जो और लोग नहीं कर पा रहे थे इन्होंने करके दिखाया। सही बात तो ये है कि औरों ने मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत करी है। अगर कोई काबिलियत का प्रदर्शन करने की प्रतियोगिता हो तो उन्होंने ज़्यादा काबिलियत दिखाई है। वो बेचारे बड़ी मेहनत करते हैं, घनघोर दिन रात खटते हैं। मैं तो मौज मना रहा हूँ। खूब मेहनत करी है उन्होंने, खूब दौड़ लगाई है खुशी के पीछे। मैं तो आलसी था, मैं तो रुक गया। क्या कौन दौड़े, यूं ही कहा कौन दौड़े, और दौड़ने से रुके तो पता चला पहुंच गए हैं। पर देख रहा हूं कि चारों तरफ सब दौड़ रहे हैं। यही छोटी सी बात बताने आता हूं, तुमसे कुछ पाने थोड़ी आता हूं। पाना होता तो मैं भी दौड़ ही रहा होता ना। अभी मुझे देख के लगता है दौड़ता होऊंगा। इस बात की सच्चाई ऐसे बैठे बैठे नहीं जानोगे कि दौड़ते जा रहे हो और सोच रहे हो कि सुन भर लेंगे तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा थमो, क्षण भर कोई सही थमो, फिर तुरंत पता चल जाएगा कि बात क्या है। थमने में ही सुनाई पड़ता है, थमे नहीं तो सुन नहीं पाओगे, और थमे तो सब समझ जाओगे कि क्या कह रहे थे ये इतने दिनों से।